हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हम क्लास 7 का एसएसटी का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे और आपको एज इट इज क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए, अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व कीजिए। और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेटा आपके साथ इस चैनल पे पहले भी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है, जो क्वेश्चन पेपर है, वो शेयर किए गए हैं और आगे भी शेयर किए जाएंगे। तो इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बेटा ये आपका एग्जाम होगा एसएसटी का फॉर दी 80 मार्क्स एंड टाइम विल बी 3 आवर्स। ओके, जो भी 7th क्लास के स्टूडेंट हैं वो इस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से जरूर अटेम्प्ट कीजिए। सबसे पहले है बेटा आपके सामने एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस। और बेटा मैं आप सबको बोलना चाहूँगी कि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है वो सभी बच्चों को अटेम्प्ट करने चाहिए, चाहे आपकी एसएसटी अच्छी है या नहीं है, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स है बेटा। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, अच्छे से मतलब एक बार आप ट्राई करते हो तो आप बहुत ईजिली इन्हें सोल्व कर लोगे। और दूसरी बात बेटा, आपको सिर्फ 1 वर्ड लिखने से आपको 1 मार्क्स अलॉट हो रहे हैं, तो आपके कह सकते हैं कहीं ना कहीं फ्री के मार्क्स है, सभी बच्चे इन्हें ज़रूर अटेम्प्ट करें। सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा आपके पेपर की, तो स्टार्टिंग में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में है कि जो धरती के तीनों मंडल मिलके क्या बनाते हैं। बेटा तीनों मंडल मिला के जीव मंडल बनाते हैं, जिसमें थल मंडल भी होता है, जल भी होता है और वायुमंडल भी होता है। ठीक है, आगे है कि इसमें से कौन सी धरती दी एक तह है। तो बेटा ये सारी जो है धरती की लेयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार में लगभग कितने प्रतिशत भाग पे क्या है, जंगल है। तो बेटा अराउंड 30% पार्ट्स पे जंगल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इनमें से कौन सी एक बंदरगाह है। बेटा बंदरगाह को हम इंग्लिश में बोलते हैं पोर्ट। तो अगर बेटा आप देख पाओगे, नोटिस कर पाओगे कि मुंबई में भी पोर्ट है, ठीक है, कोलकाता में भी पोर्ट है और चेन्नई में भी पोर्ट है, यानी कि इन सभी जगहों पे पोर्ट है, बंदरगाह है, जहाँ पे डेली बेसिस पे जहाज आते हैं पानी के और डेली बेसिस पे जहाज जाते हैं, जिनमें बहुत सारा जो सामान है इंडिया में इंपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। जो भी बेटा इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर पाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है बेटा जो किसी रीज़न से अपनी जो तैयारी है वो नहीं कर पाते, प्रिपरेशन नहीं कर पाते, एटलीस्ट वो ये वीडियो देख के अपने एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर है वो कर सकते हैं। तो सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, अपनी क्लास के हर एक बच्चे के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। आगे है कि इनमें से जो भी ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा समुद्री जल मार्ग है। इनमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा समुद्री जल मार्ग है। मतलब बेटा इसमें समुद्री जल मार्ग का ऑप्शन ये मतलब ये होता है कि कोई भी समुद्र है, ठीक है, तो उसमें से एक पर्टिकुलर हमने एक वे डिसाइड कर रखा है। क्योंकि अगर हम ऐसे ही समुद्र में जहाज लेके कहीं जाएंगे तो बेटा समुद्र बहुत बड़ा है, महासागर बहुत बड़े हैं, इसका कोई एंड है नहीं। तो ऐसे में एक पर्टिकुलर वे डिसाइडेड होता है कि आपको यहीं से लेके जाना है सामान, यहाँ से लेके नहीं जाना है। तो इसके लिए बेटा ये जो जितने भी ऑप्शन गिवन है ये सारे क्या है, समुद्री रास्ते हैं, जिसमें से स्वेज कैनाल बहुत फेमस है। कुछ टाइम पहले ही यहाँ पे एक जहाज भी फंस गया था, काफ़ी न्यूज़ में रहा था। तो आप सभी एक बार थोड़ा सा इस चीज़ को भी माइंड में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, इनमें से केड़ी संचार का साधन है। तो बेटा देखो इनमें से केड़ा संचार का साधन है, आप देख पाओगे टेलीफोन भी है, ठीक है, रेडियो वगैरह भी है और इंटरनेट भी है। तो क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। आगे है इनमें से केड़ा भारतीय इतिहास का पुरातन स्रोत है। तो बेटा जो पुरातन स्रोत का मतलब होता है जहाँ से हमें इतिहास के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, ठीक है, जहाँ से पता चलता है कि पुराने टाइम में लोग कैसे रहते थे, क्या उनका रहने का ढंग था। तो अगर आप ये नोटिस कर पाओगे, आपके हिस्ट्री की बुक्स में आपने पढ़ा होगा कि जितने भी जो शिलालेख है, जो हमारे पुराने टेम्पल्स है, या फिर जितने भी पुराने सिक्के हैं, या फिर जितने भी कॉइन्स है और जितने भी बर्तन हैं, उन सबसे हमें पता चलता है कि पुराने टाइम में उस टाइम लोग किस तरीके से रहा करते थे, ठीक है। आगे है मोहम्मद गजनवी ने भारत पे कितनी बार आक्रमण किया। बेटा इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि मोहम्मद गजनवी जैसे इंसान ने बाहर से आकर हमारे देश पे आक्रमण किया, वो भी एक या दो बार नहीं, पूरे 17 टाइम्स, 17 बार मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया और गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर है उसे बहुत बार लूटा। बेटा भारत विच तुर्क राज का सबसे मेन जो संस्थापक था वो कौन था। बेटा तुर्क राज का सबसे महत्वपूर्ण जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। और बेटा कुतुबुद्दीन की बेटी थी रजिया सुल्तान, जिसकी आज कब्रगाह है दिल्ली के पास ही। और ये बहुत फेमस रही है बेटा, क्योंकि पहली फीमेल एक सुल्तान थी, इससे पहले महिलाओं को ये सीट्स नहीं मिलती थी। आगे है अधकालीन भारत विच केड़ा धर्म सब तो ज़्यादा प्रसिद्ध सी। तो बेटा अधकालीन में मुस्लिम जो धर्म था वो सबसे ज़्यादा फेमस था।
पानीपत की पहली लड़ाई बेटा 1526 में हुई, और आप सेकंड और थर्ड भी याद रखिएगा। मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो सेकंड और थर्ड वॉर कब हुई पानीपत की। क्वेश्चन है कि गुरु तेग बहादुर जी कौन से गुरु रहे? तो बेटा गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु रहे। सभी स्टूडेंट बेटा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ भी मिल जाएगी और इसके सॉल्यूशन भी शेयर कर दिए जाएंगे, और इसके साथ ही जो अदर स्टडी मटेरियल है वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। आप जैसे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे ऑलरेडी ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ जाइए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपसे मिस ना हो। दोनों का जो लिंक है आपको इसी वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। पिन के हुए कमेंट पे बस आप टिक कीजिएगा, वहाँ से आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। भारत में मौजूदा टाइम में कितने राज्य हैं? तो ठीक है बेटा, तो टोटल 28 राज्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, विज्ञापन दिया मुख किन्नियां किस्मा हुंदी हन? तो बेटा ये आपका होमवर्क है। देखते हैं कितने स्टूडेंट जो एक्चुअल में जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, पूरा साल बीत चुका है बेटा आपका 7th का, थोड़ा बहुत तो पता ही होगा ना, तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है कि इनमें से कौन सा जो संसाधन है, जो एक तरीके से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसके लिए हमें बिजली की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखो बेटा जो टेलीविज़न है उसके लिए हमें स्पेशली लाइट की जरूरत पड़ती है, टीवी लाइट से ही चलता है। इसके अलावा जो मैगजीन है या फिर अखबार है उसके लिए टीवी की उसकी लाइट की जरूरत नहीं होती। आगे है कि लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका जो इलेक्शन है वो कितने टाइम के लिए होता है? तो बेटा लोकसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उनका जो इलेक्शन है वो 5 साल के लिए होता है। तो इसी के साथ बेटा अपने जो MCQ बेस्ड क्वेश्चन है वो ओवर होते हैं। आगे है आपके सामने फिलिंग द ब्लैंक्स। सभी स्टूडेंट अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दीजिए, अपने जितने भी ग्रुप्स है सब में शेयर कर दीजिए। बेटा आप लोगों के साथ जो भी स्टडी मटेरियल इस चैनल पे शेयर किया जा रहा है इससे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। जो स्टडी मटेरियल जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, पूरा का पूरा पेपर यहीं से आएगा। तो ज़रूरी है कि आप सभी स्टूडेंट रेगुलरली इस चैनल पे जो भी आपके लिए स्टडी मटेरियल शेयर किया जा रहा है वो रेगुलरली वॉच करें, क्योंकि अगर आप बेटा अगर अच्छे से स्टडी नहीं करोगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर आप परेशान हो जाओगे एग्जाम में जाके। तो जो भी स्टडी मटेरियल PDF आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है जरूर देखिए, ग्रुप में भी जरूर जुड़े। धरती की सतह का डैश प्रतिशत भाग? बेटा अराउंड 71% जो पार्ट है वो पानी से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो महिर भोज थे उन्होंने डैश वंश की स्थापना की? बेटा महिर भोज ने प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। ठीक है, प्रतिहार वंश यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केड़े देश बीच आज भी सीधा लोकतंत्र है? तो बेटा अमेरिका के बीच में। ठीक है, अमेरिका या फिर कहीं तो USA में आज भी डायरेक्ट लोकतंत्र है। वहाँ पे लोग जो वोट डालते हैं वो डायरेक्टली अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। ठीक है, और इंडिया में हम क्या करते हैं, हम अपने जो नुमाइंदे हैं वो भेजते हैं लोकसभा में, और फिर वो लोग क्या करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के बाद प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। तो इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो चीनी लोग थे वो भारत को क्या बुलाते थे? बेटा चीनी जो लोग थे एंशिएंट टाइम में इंडिया को तांजीहू बुलाते थे। ठीक है, तांजीहू। ठीक है, ये आंसर रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 5th, धुंध और धुएं के मेल से बेटा स्मोक बनती है जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। तो स्मोक बनती है धुंध और धुएं की मेल से। नेक्स्ट आपका होमवर्क रहेगा, मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दूसरा बेटा इसी के साथ ही आपको एग्जाम में प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना है। प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है, कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो शेयर की है। सभी स्टूडेंट वो वीडियो जरूर देखिए, हर एक बच्चे के लिए मस्ट है वो वीडियो। सभी बच्चे देखिए कि प्रेजेंटेशन किस तरीके से करनी है, और अगर बेटा आप प्रेजेंटेशन अच्छी करके आते हो एग्जाम में तो आपका एट द एंड जो टीचर पे काफ़ी अच्छा इंप्रेशन बनता है, और टीचर को लगता है कि हाँ बच्चे ने मेहनत की है। वहाँ पे फिर क्या होगा कि आप कम आंसर लिखोगे, कम आपको आंसर पता है, तो भी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स की बेटा ये आप है, मुझे कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे फटाफट से ट्रू फॉल्स के जितने भी आंसर है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और ये है आगे आपके सामने बेटा 2 मार्क्स के क्वेश्चन। बेटा इनके जो आंसर है आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पे आपको सॉल्यूशन है वो शेयर कर दिए जाएंगे, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है बेटा, आपको ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा, तो थोड़ा अच्छे से तैयार कीजिए। पेपर के कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है,
उम्मीद है आप सभी बच्चे अच्छी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई परेशानी है, किसी भी टॉपिक में, तो बस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए कि मैम मुझे इस सब्जेक्ट में दिक्कत है, तो प्लीज़ ये टॉपिक है या फिर ये सब्जेक्ट है, इसके कुछ और स्टडी मटेरियल शेयर कर दीजिए। आप लोगों के साथ बेटा इसी चैनल पे हर एक स्टडी मटेरियल है वो शेयर किया जाएगा। बस आप अच्छे से अपनी स्टडी पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पेपर है बेटा। ये स्रोत आधारित प्रश्न है बेटा। इनके पहले आप क्या करेंगे, अच्छे से पैराग्राफ को रीड कीजिए, उसके बाद आपको नीचे जो भी आंसर क्वेश्चन गिवन है इनके आंसर आपको प्रोवाइड करने हैं। काफ़ी वैसे इजी क्वेश्चन है, आप में ज़्यादातर बच्चों को पता भी होगा। बाकी आप एक बार पढ़ भी लीजिएगा पैराग्राफ को। और लास्ट बेटा आपके सामने ये मैप बेस्ड क्वेश्चंस। बेटा मैप बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, इसके रिगार्डिंग में मैंने एक वीडियो शेयर की हुई है ऑलरेडी आप लोगों के साथ, जिसमें मैंने आपको जो भी इंपॉर्टेंट मैप बेस्ड क्वेश्चन है, मैप किस तरीके से फिल करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, किस तरीके से फिल कीजिए, वो सब कुछ आपको बताया। सभी स्टूडेंट वो वीडियो भी ज़रूर देखिए, हर एक बच्चे के लिए मस्ट है। 6 से लेकर 12 तक की हर एक क्लास की मैंने एसएसटी की मैप की वीडियो शेयर की हुई है, आप बस वो वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है बेटा। तो बेटा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी परेशानी किसी सब्जेक्ट में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और ग्रुप में भी ज़रूर जुड़िए। लिंक आपको फर्स्ट पिन किए हुए कमेंट में मिल जाएगा। ओके बेटा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।